आसपास की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ मैथिली न्यूज नेटवर्क और यूट्यूब चैनल चिरंतन 100.0 अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सीएम कॉलेज दरभंगा में संचालित 6 सर्टिफिकेट कोर्सों में नामांकित छात्रों का दीक्षारंभ कार्यक्रम संपन्न। डॉक्टर फूलो, प्रोफेसर विश्वनाथ, विशाल गौरव, डॉक्टर चौरसिया, प्रोफेसर रीतिका, डॉक्टर मसरूर, डॉक्टर ललित और डॉक्टर मनोज आदि ने रखे अपने महत्वपूर्ण विचार। सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित 1 वर्षीय 6 सर्टिफिकेट कोर्सों में नामांकित छात्र छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान, पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव, पत्रकारिता के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया, फॉरेन ट्रेड के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रीतिका मौर्य, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसरूर सोगरा, ई कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ललित शर्मा तथा क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आदि ने महत्वपूर्ण विचार रखे। आज से इस कार्यक्रम के मैं उद्घाटन की घोषणा करता हूं और आप लोग समय पर अब जुड़ गए हैं जी। आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स को समय पर अध्ययन के साथ परीक्षा दे करके इसमें उत्तीर्ण हो और अपने जीविका के उपार्जन के लिए इस सर्टिफिकेट कोर्स को उपयोग करें। विभिन्न क्षेत्रों में आपका सहयोग और आपके द्वारा किए गए काम राष्ट्र के निर्माण में सराहनीय भूमिका निभाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स काफ़ी आप लोगों के लिए उपयोगी है और समाज के लिए उपयोगी है। सरकार की ओर से भी कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। कोई महान बनते हैं, कोई प्रेरक बनते हैं, कोई सफल होते हैं किसी क्षेत्र में, तो एक दिन का मेहनत नहीं होता है। उन्होंने निश्चित रूप से काफ़ी लंबा मेहनत किया है, काफ़ी कष्टों को झेला है और अगर वैसे हम आप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी प्रतिष्ठा बढ़ता है, पद अच्छे मिलते हैं और सम्मानीय होते हैं। शिव मंदिर में आप गौर करेंगे, शिव और उसके फर्श संगमरमर के बने होते हैं। ऐसे ही एक मंदिर में सिर्फ प्रेरक कहानी है, शिक्षा लेना है, इसमें वास्तविकता में ना जाएंगे, कहानी है, ये कथा है। तो शिव भी संगमरमर के बने होते हैं, शिव की मूर्ति, और फर्श भी संगमरमर का बना होता है। एक दिन फर्श का संगमरमर शिव के संगमरमर से कहा कि तुम भी संगमरमर के हो, मैं भी संगमरमर का हूँ, लेकिन मेरे ऊपर से लोग पैर दे करके चले जाते हैं, तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों है? तो शिव वाले संगमरमर ने कहा कि तुमने जीवन में कष्ट कम झेला है। मेरा जब निर्माण हो रहा था उस समय ही मेरे ऊपर बहुत अधिक हथौड़े चले हैं, छेनियाँ चली हैं। है या हमारा मानव संसाधन है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, उस पूरी संसाधन से हम अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर सब कुछ नहीं उत्पादित कर सकते हैं। हमारी एक कैपेसिटी है, हमारी रिसोर्सेज, किसी के पास कुछ होते हैं, किसी के पास कुछ होते हैं। तो आज के युग में अगर हम चाहें कि हम सब अपने ही यहाँ पर पैदा करें और अपने देश के नागरिकों की की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है और आवश्यकताएं हमारे पास असीमित है। और इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है व्यापार करने की दूसरे देशों से। और आज की समय में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे देश पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर न हो। अगर मैं खुद भारत की बात करूं तो मार्च 2020 का जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि हमने 21.4 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि अगर हम कहें कि लगभग 48% हमने विदेशी व्यापार किए हैं अपनी कुल जीडीपी के। इंडिया तो वर्तमान जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जो नॉलेज सोसाइटी का दौर है, जो नॉलेज इकोनॉमी का दौर है, उसमें दक्ष होना पड़ता है। लोग मेरिट खरीदते हैं और मेरिट बेचते हैं। उत्तर बिहार का यह बहुत बड़ा गौरव है और मिथिला विश्वविद्यालय का भी कि जितने सारे सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन यहाँ पर हो रहा है, शायद किसी भी उत्तर बिहार के विश्वविद्यालय में
नहीं हो रहा है, हम आपसे इतना निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस कोर्स में अगर दाखिला लिए हैं तो समर्पित भाव से, ऐसा नहीं कि डिग्री प्राप्त मौजूद हैं और वो बहुत बेहतर मुझसे बात कर सकते हैं अपने इन कोर्सेज के लिए। मैं जिस चीज पर आज फोकस करना चाहूंगा वो है कि वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं या कौन से ऐसे हुनर हैं जो इन सभी कोर्सेज में एक्सेल करने के लिए आपके बीच में होनी चाहिए, या वो कॉमन है, या वो ऐसी कॉमन लकीर है या कॉमन एक धागा है जो इन सभी कोर्सेज को आपस में जोड़ता है। और शायद कामयाब बनने के लिए वो चीजें बहुत ही आवश्यक हैं इस सदी में, अगले 25-30 सालों के लिए तो निश्चित रूप से। ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये 21st सेंचुरी के जितने भी यहाँ छात्र छात्रा मौजूद हैं, आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे। इस फॉर्मूला को कहते हैं 5C। 5C का मायने है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहला C जो है वो है क्रिएटिविटी का, दूसरा C कम्युनिकेशन, तीसरा कोलैबोरेशन, चौथा क्रिटिकल थिंकिंग, और पांचवा जो मैंने प्रोफेसर रितिका मौर्य की बातों से प्रभावित होकर जोड़ा है इसमें, वो है कंप्यूटर स्किल्स। मैं एक एक करके इन सब के बारे में बात करता हूँ। जो मुझे उदाहरण याद आते हैं मैं उस उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। शायद कोई ऐसी बात हो या कुछ ऐसा अनुभव हो जो कि आपको इंस्पायर कर सके, आपको अपनी राह आसान करने में कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे बीतता है, हर साल जैसे जैसे बीतता है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये स्किल और से और महत्वपूर्ण ही होती चली जा रही है। किस तरह से अपनी बातों को आप अभिव्यक्त करते हैं, किस तरह से अपनी बातों को आप दूसरे के सामने रखते हैं, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो, इसका इम्पोर्टेंस हर जगह बढ़ता ही चला जा रहा है। आप किसी भी फील्ड में, आप उदाहरण के लिए आप चाहे जर्नलिज्म में जाएं और क्रिएटिव राइटिंग, ये तो दो ऐसे फील्ड हैं जहां मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात